गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्पीकिंग एज वेल एज इन ग्रामर एज वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एवरीवेयर वी नीड प्रेपोजिशन। बिना प्रेपोजिशन के हम सेंटेंस को बोल ही नहीं पाते। प्रेपोजिशन होता है कि मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने बुक्स की लैंग्वेज पढ़ी होगी, बुक्स की लैंग्वेज नहीं, आज मेरी लैंग्वेज से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक लड़की बैठी हुई है, ये लड़की जो है ना बेंच पे बैठी हुई है। अब मैं इसके लिए प्रेपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा देखिए क्या सेंस में कितने परिवर्तन आ जाते हैं। अगर मैं प्रेपोजिशन गलत लगाऊँ तो कितना गलत में निकल जाता है। ठीक है, शी सिटिंग इन द बेंच। मान लीजिए बेंच है और ये लड़की है, ठीक है, बेंच है, ये बेंच है और ये लड़की है। शी सिटिंग इन द बेंच, तो क्या ये बेंच के अंदर बैठी हुई है? मैंने इन लगा दिया, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन गलत हो गया। शी सिटिंग अबव द बेंच, अब अबव का मतलब होता है ऊपर हवा में। क्या हवा में बैठी है? नहीं। शी सिटिंग बिलो द बेंच, अरे बिलो मतलब नीचे बैठ गई क्या वो? क्या बेंच के नीचे बैठी हुई है? नहीं। शी सिटिंग बिसाइड द बेंच, ये क्या साइड में बैठी हुई है? पर मेरा सेंस ये नहीं है, मैं कुछ और बताना चाहता, लेकिन जहाँ आपने प्रेपोजिशन को गलत यूज़ कर लिया तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। मुझे ऐसा बोलना चाहिए शी सिटिंग ऑन द बेंच। अगर ऑन द बेंच बैठी है मतलब ये बेंच और ये लड़की सही बैठी हुई है। शी सिटिंग ऑन द बेंच। तो इस तरह से प्रेपोजिशन का गलत यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम उस प्रेपोजिशन के कंडीशन देख लेते हैं कि ये जो पार्टिकुलर ऑन किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, कहाँ हम ऑन यूज़ कर सकते हैं। वो कंडीशन अगर हमें दिखता है कि हाँ ऐसा है तो हमेशा ऑन का यूज़ करना। हमें उसके लिए याद नहीं करना है कि ये चीज़ें, बस कुछ नहीं, कंडीशन देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रेपोजिशन है उसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ मोशन। आज का वीडियो में आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब ऐसे प्रेपोजिशन जो प्लेस से रिलेटेड करेगा, प्लेस से जुड़ा हुआ रहेगा। उसमें जो चीज़ें सिचुएशन जो क्रिएट होगी ना वो सिर्फ प्लेस से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस वाले। एट है, इन, ऑन, अबव, बिलो, बिटवीन और अमंग। इसकी कंडीशन देख लेते हैं कहाँ का यूज करते हैं। सबसे पहले एट की बात कर रहे हैं तो एट का यूज कहाँ किया जाता है? तो इट इज यूज्ड बिफोर अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। कहाँ यूज करा मैंने? सबसे पहले प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इसमें 4 ही यूज है, 4 जगह 4 कंडीशन है जिसमें हम एट का यूज करेंगे। पहला है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ रेसिडेंस का मतलब होता है ऐसे सारे प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, मानव जाति पाए जाते हैं, ऐसे प्लेस ऑफ रेसिडेंस के पहले एट का यूज करेंगे। दूसरी, जितनी भी स्पेसिफिक बिल्डिंग या हाउस है, जितने भी बिल्डिंग है जिसका स्पेशल नेम है, वो बहुत फेमस है, उस बिल्डिंग का नाम है, जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल पार्टिकुलर नेम है हॉस्पिटल का, या फिर रेलवे स्टेशन या कोई होटल इसका नाम है, ऐसे बिल्डिंग के आगे एट का यूज किया जाता है। नंबर 3 है जितने भी विलेज है, विलेज बोले तो गांव मतलब हिंदुस्तान में कहीं भी अगर विलेज है तो उसके आगे एट लगाते हैं। और लास्ट है दैट इज स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटी। अब स्मॉल टाउन या लार्ज टाउन कैसे स्पेसिफाई करें? तो इसको देखिए क्राइटेरिया नहीं है कुछ भी कि स्मॉल है कि लार्ज है, लेकिन हम थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे इंदौर मान लीजिए, इंदौर से जितने भी छोटे होंगे उसको हम बोलेंगे स्मॉल टाउन। इंदौर से जितने भी बड़े या इंदौर के बराबर होंगे उसको हम बोलेंगे लार्ज टाउन। तो ऐसे जितने भी स्मॉल टाउन है उसका क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। 4 जगह एट का यूज किया जाता है। सबसे पहले प्लेस ऑफ रेसिडेंस, दूसरा स्पेसिफिक बिल्डिंग और हाउस, तीसरा स्मॉल विलेज और चौथा स्मॉल टाउन। इन चारों की जगह हम किसका यूज करेंगे? एट का। अब देखते हैं इन। एट हो गया। इन का यूज कहाँ करते हैं? तो देखिए इन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जितनी भी कंट्री है, पूरे विश्व में 212 कंट्री है, सभी कंट्री के आगे इन लगाते हैं। जैसे लिखा ना मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, या तो ये जितने भी कंट्रीज है उसके आगे इन लगाते हैं। पहली कंडीशन इनकी कंट्री। दूसरी, जितने भी जो लार्ज टाउन होते हैं, लार्ज टाउन इंदौर से बड़े, उनके आगे इनका लगाते हैं। इन इंडिया, इन मुंबई, इन इंदौर, शी इज लिविंग इन दिल्ली, ये जितने बड़े बड़े शहर है उसके आगे इन लगाएंगे। कंट्री हो गया, लार्ज टाउन हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के अंदर बोले तो उससे अगर चारों से घिरा हो, ठीक है, कोई भी चीज जिसके चारों साइड कोई बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है या फिर रियल में बाउंड्री हो सकता है, उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इन यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे क्लास है तो क्लास एक बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी है देयर आर सो मेनी बेंचेस इन द क्लास। अभी पूरे बाउंड्री के अंदर ये बेंचेस है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इन क्लास, ये क्लास के अंदर है। बैग है, बैग में एक बाउंड्री है, उसके अंदर कुछ सामान है, बुक्स रखी हुई है, तो बोलूँगा देयर आर सो मेनी बुक्स इन द बैग। मेरे पॉकेट है उसमें पैसे हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, इसके अंदर क्या बोलेंगे? देयर इज मनी इन माई पॉकेट। वॉलेट है, वॉलेट भी एक इमेजिनरी लाइन है, उसके अंदर जो पैसे रखे हुए हैं, देयर आर सम मनी इन माई वॉलेट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है ऑन।
ऑन का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए ऑन का यूज किया जाता है, ऑन को दो कंडीशन के लिए यूज करते हैं। देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो ये ऑन का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करते हैं। जैसे मैंने लड़की की बात की थी, तो क्या था, लड़की इस पर बैठी थी, ठीक है, या मैं मार्कर की बात करूँ मेरे हाथ में, तो मैं मार्कर और मेरा हाथ इन दोनों के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट है। पहली बात तो एक दूसरे के ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये दोनों अगर एक दूसरे कांटेक्ट में होता है तो हम ऑन का यूज करते हैं, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो ऑन का यूज नहीं किया सकता। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसी हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल या कांटेक्ट में तभी ऑन यूज करेंगे। कैसे? देखिए मैं खड़ा हूँ किस पे, फ्लोर पे, ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन मैं फ्लोर के टच में हूँ, आई एम इन रियल कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर, देयरफॉर आई विल यूज, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। वो लड़की बेंच पे बैठी है, शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। क्लियर? ठीक है, ये बोर्ड कहाँ लगा है? दीवार के ऊपर लगा है, ये कांटेक्ट में है दीवार के, इसे बोलूँगा देयर इज अ बोर्ड ऑन द वॉल। क्लॉक है, क्लॉक देखिए दीवार पे लगी हुई है, तो क्लॉक दीवार पे लगी हुई है, दीवार के एक्चुअल कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसलिए ऑन का यूज करेंगे, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। फैन देखिए, फैन, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन छत के टच में है, सीलिंग के टच में है, दोनों के टच में है, इसलिए हम यूज करेंगे ऑन। अगर टच में नहीं होता तो नहीं यूज कर सकते थे। तो देयर इज अ सीलिंग फैन ऑन द सीलिंग। देखिए अबोव, अबोव का यूज करेंगे व्हेन वी वांट टू शो समथिंग हायर देन अनदर, मतलब कि जब कोई भी चीज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से हायर है, मतलब टच में नहीं है, हायर है, उसका लेवल हायर है, तब हम इसके लिए अबोव का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हैंड है, हाथ, हाथ मेरे सिर से अबोव है, टच में है क्या? टच में होता तो ऑन यूज करेंगे, लेकिन जहाँ मैंने ऊपर कर दिया अबोव, मतलब ये टच में नहीं है, लेकिन इसका जो लेवल है, हाथ का लेवल मेरे सिर से लेवल का ज़्यादा है, तो इसलिए अबोव यूज करते हैं, इसे सारी कंडीशन में। क्लियर? जैसे इंदौर इज अबोव सी लेवल, या द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबोव सी लेवल, मतलब वो समुद्र से उसकी हाइट ऊपर है। बिलो की बात करें, बिलो जस्ट अबोव का अपोजिट होता है, ये था एक लाइन, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट था, अबोव यूज कर रहे थे, अब ये इसके नीचे है, टच में नहीं है, इसलिए बिलो यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो पासिंग मार्क्स, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके लिए बिलो का यूज किया जाता है, जिसका अपोजिट है ना, बस दूसरे ऑब्जेक्ट से, पहले दूसरे ऑब्जेक्ट से या पहले ऑब्जेक्ट से जो इस ऑब्जेक्ट का जो लेवल नीचे होता है, उस नीचे लेवल वाले के लिए बिलो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिटवीन। बिटवीन के लिए क्या यूज किया जाता है? बिटवीन के और अमंग का, दोनों का मीनिंग होता है बीच में। हिंदी में अगर देखा है तो क्या होता है? बीच में, इसका मीनिंग होता है बीच में, और इसका मीनिंग भी होता है बीच में। इन दोनों का सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, हिंदी में सेम होता है, हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इन दोनों को अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है। बिटवीन कब यूज करेंगे? जब दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब होता है, यहाँ पे क्वांटिटी, मतलब इसके साथ में क्या होता है? दो होना चाहिए, इसके साथ में क्या होना चाहिए? मीनिंग, दो नहीं, मोर देन टू, मोर देन टू, उसके साथ में अमाउंट यूज करेंगे, दोनों साथ में समझा देता हूँ। टू, जैसे यहाँ पे कार है और ये दूसरी कार है, इसके बीच में मैंने बाइक लगा दी, तो ये कार और कार, ये कार है, ये कार है, इसके बीच में बाइक लगा दी। अभी क्या हो गया? दो है, एक और दो, इन दोनों के बीच में बाइक है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव पार्क्ड माय बाइक बिटवीन टू कार्स। ठीक है, मैं, ठीक है, और जो लड़की है, दो लड़की के बीच में बैठी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे लड़की है, ठीक है, यहाँ पे लड़की, दोनों के बीच में लड़की बैठी है, शी इज सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। या माय हाउस, my house is between petrol pump and hospital, my house is between ATM and bank। इस तरह से बीच में बोल सकते हैं। रोड बोल सकते हैं, रोड इज गोइंग या रोड इज पासिंग बिटवीन टू हॉस्पिटल्स। अमन की बात करें तो अमन में ऐसा होता है कि कोई भी बीच में एक है, अगर इसके साइड में दो नहीं है, इसके साइड में मोर देन टू है, अगर ये इसके फ्रेंड है, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, ये तीनों फ्रेंड के बीच में अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे अमंग फ्रेंड्स। दो से ज्यादा जब होता है और उनके बीच में कोई चीज किया जाता है तो यूज किया जाता है अमंग। समझ में आ गया होगा? रिवाइज कर देता हूँ। एट कहाँ यूज किया जाता है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस, स्पेसिफिक बिल्डिंग या हाउस। तीसरा होता है विलेज और स्मॉल टाउन। इन चारों के पहले एट का यूज किया जाता है। इनका यूज किया जाता है कंट्री के पहले, लार्ज टाउन के पहले, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके चारों से कोई बाउंड्री हो, इमेजिनरी हो या रियल बाउंड्री उससे घिरा हो, उस ऑब्जेक्ट के लिए इनका यूज किया जाता है। ऑन का यूज किया जाता है दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट के लिए पहला ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है ऑन। अबोव का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, एक का लेवल दूसरे लेवल से ज्यादा है, तो अबोव यूज करते हैं। बिलो का यूज किया जाता है अबोव के जैसे अपोजिट है, जिसमें
दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका जो लेवल है दूसरे ऑब्जेक्ट से नीचे है, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए बिलो का यूज किया जाएगा। बिटवीन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज करेंगे बिटवीन। और अमंग का मतलब क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो अमंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टिल दैट थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।